हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं 12th क्लास के लिए अध्याय 1 जिस चैप्टर का नाम है बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें वाक शक्ति यानी बातचीत न होती तो क्या होता। इसका आंसर होगा, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो पूरी सृष्टि यानी संसार गूंगी प्रतीत होती। मतलब हमें बातचीत नहीं होती तो पूरी सृष्टि संसार गूंगी प्रतीत होती यानी दिखाई देती, और सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, यानी सभी के सभी लोग एक अपने अपने स्थान पर चुपचाप बैठे रहते तथा एक दूसरे के आंतरिक बातों को नहीं समझ पाते। और इसके साथ साथ हम एक दूसरे के बात को नहीं समझ पाते, एक दूसरे के अंदर गुण दोष ये प्रकट नहीं हो पाते, यानी एक दूसरे के भावनाओं को हम लोग नहीं समझ पाते। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कर रहा है उसको समझेंगे ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 2 है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। यानी बातचीत के संबंध में किसका किसका, तो बेन जॉनसन का और एडिसन का क्या राय है, इसको समझेंगे कि बेन जॉनसन और एडिसन क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के कथन का यह मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। यानी कि मनुष्य के सही रूप का कब पता चलता है, जब व्यक्ति बातचीत करता है तब। अगर बातचीत नहीं करे मनुष्य यानी व्यक्ति, तो उसके रूप और साक्षात्कार नहीं हो सकते हैं, जो हमारे लिए अधिक लाभदायक होता है। यानी कि हमारे लिए बातचीत करने से क्या होता है, लाभदायक यानी फ़ायदा होता है। और दो व्यक्ति के बातचीत गोपनीय रहता है, जबकि इसमें दो व्यक्ति बातचीत करते हैं तो गोपनीय यानी गुप्त रहता है, तथा 3 या अधिक व्यक्ति में किया जाए बातचीत को तो कोसों दूर फैलता है, और 2 से अधिक यानी 3 या 4 लोग में बातचीत होता है तो बातचीत कोसों दूर फैल जाता है। आइए अब समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आउट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, मतलब बातचीत करने का तरीका क्या है। जान लेते हैं इसको भी ध्यान से सावधानीपूर्वक, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही अधिक बार एग्ज़ाम हॉल में पूछता है और बच्चे को यह क्वेश्चन देखने को मिलता भी है। चलिए जान लेते हैं इसका जवाब। जानेंगे इसका जवाब क्या होगा। आउट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, मतलब बातचीत करने का तरीका। यह बातचीत करने की एक कला है। कला मतलब होता है ज्ञान, जो सब में होता है, जो कि यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। यानी कि बातचीत करने का जो तरीका है यूरोप के लोगों में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यूरोप के लोग बहुत ही अच्छा से बातचीत कर लेते हैं। यानी यूरोपवासियन बहुत अच्छे से बातचीत करने की कला उनमें है। उनके पास इतनी कला है कि वह व्यापार धंधा करते समय इतनी अच्छे से बातचीत कर लेते हैं ताकि ग्राहक को ऐसा लगता नहीं है कि हम गैर के यहाँ आए हैं। उनके पास बातचीत करने का यानी आउट ऑफ कन्वर्सेशन बहुत अधिक है, जिनमें ऐसे ऐसे बातचीत की जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यानी कि कान को सुनने के बाद अत्यंत क्या मिलता है, सुख मिलता है, और समाज भी इसी प्रकार से सुखमय गुजरते चले जाते हैं। यानी कि समाज इस तरह से क्या होते हैं, सुखमय गुजरते चले जाते हैं, क्योंकि बातचीत करने का निराला ही अलग होता है। अगर हम बातचीत अच्छा से करेंगे तो नया समाज का निर्माण होगा। यहाँ लिखा गया है, तैयारी जीत की बाय दाऊद सर द्वारा 2023 एग्ज़ाम के
दृष्टि से। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग समझेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चलिए जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। यानी मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसको अब जानेंगे। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वार्थ नवीन संसार की रचना कर सकते हैं, यानी कि नया संसार कैसे हम लोग रच सकते हैं बातचीत करके। चलिए जान लेते हैं इसको भी। उत्तर है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका यह हो सकता है कि मनुष्य अपने आत्मा से स्वयं बातचीत करे। यानी कि हमारे अंदर एक ऐसा गुण है जो बातचीत करने से वह बात अच्छा है गलत है, यानी हमारे अंदर बात स्वयं करने से परिणाम सामने आ जाता है, जिससे वह अपने आंतरिक लुप्त शक्तियों को अनुभव कर सके। यानी कि हमारे अंदर एक क्या है, आंतरिक अनुभव है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं और सही तथा गलत की फैसला उचित समय पर ले सकते हैं। जिससे हम क्या कर सकते हैं, खुद से बातचीत करेंगे ताकि हम सही और गलत का ही खुद का फैसला ले सकते हैं। ऐसे करके हम नवीन, यानी ऐसे अगर हम करें तो नवीन मतलब नया संसार की रचना कर सकते हैं। ऐसा स्वयं लेखक बालकृष्ण भट्ट जी का कहना है। यानी कि यह स्वयं बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि हमें खुद से बातचीत करना चाहिए, जिससे सही और गलत का फैसला पता चल सके और दोष और अवगुण होने से भी हम लोग बच सके। इसका मुख्य सारांश यही निकलता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर जान लेते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है और उसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 6 है, मलिक मोहम्मद जायसी का आधा नाम है। जायसी ने, यानी यह अध्याय 1 है, कड़बक है, जिसके लेखक खुद मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो इसका है फर्स्ट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है। चलिए समझ लेते हैं। जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। यानी कि जायसी लेखक हैं कड़बक के, वह एक आँख की तुलना किससे कर लेते हैं, दर्पण से, यानी कि आईना से करते हैं। क्यों करते हैं समझ लेते हैं। जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ तथा निर्मल होता है। यानी कि दर्पण क्या होते हैं, स्वच्छ और निर्मल होते हैं। स्वच्छ कहने का मतलब होता है साफ सुथरा होता है, और निर्मल मतलब शुद्ध होता है। यानी कि उसमें खड़े व्यक्ति का स्वच्छ यानी जैसा रहता है वैसा ही प्रतिबिंब दिखा देता है। ठीक दर्पण के तरह कवि की आँख निर्मल तथा स्वच्छ है, और उसी तरह कवि जायसी की क्या है, आँख है जो स्वच्छ है और निर्मल है, क्योंकि ये अपने एक आँख से पूरे संसार को ही देखते हैं। इसके साथ साथ वह एक आँख के अलावा एक कान से भी क्या है, बहरे हैं। इनको अगला क्वेश्चन समझेंगे ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम पद में कलंक, कांच, कंचन से क्या तात्पर्य है लेखक का, जायसी का क्या तात्पर्य है, समझेंगे इसको। इसका जवाब होगा, प्रथम पद में कलंक, कांच और कंचन से कवि अपने विचार को प्रकट करते हैं, कि इसके माध्यम से लेखक जायसी अपने विचार को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। और यहाँ बताते हैं, कलंक में बताते हैं, चंद्रमा इतना खूबसूरत है जो रात्रि में इतना खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो वह भी क्या है, कलंकित है, वह भी दागदार है। लेकिन उसमें इतनी अच्छाई है, इतनी खूबसूरती है, लेकिन उसको भी ईश्वर कलंकित कर दिए हैं। इसी तरह जैसे भी इतने खूबसूरत हैं, लेकिन उनको भी ईश्वर एक आँख और कान से कलंकित कर देते हैं। इसी तरह दूसरा है कंचन। कंचन यानी सोना, यानी तपाकर
सोना प्राप्त होता है, यानी कि कंचन यानी कांच सोना को अगर हम लोग तपाते हैं तो उससे हमको क्या प्राप्त होता है, सोना प्राप्त होता है जो अमूल्य होते हैं। तीसरा है, तीसरा नहीं दूसरा था कांच। तो कांच को क्या करते हैं, तपा कर हम लोग क्या बना लेते हैं, सोना बना लेते हैं। तीसरा यहाँ है कंचन, यानी जब शंकर भगवान अपने त्रिशूल को सुमेरु पर्वत को विनाश करने के लिए छोड़ते हैं तो उसके स्पर्श से वह आकाश छूकर वह सोने में तब्दील हो जाता है, क्योंकि वह गुण की बात है। अगर हम अवगुण होते हुए भी गुणवान व्यक्ति के साथ रहें तो हमें भी उसका संपर्क हम में आ जाता है, वह हमारा अवगुण धुल जाता है और हम भी क्या होते हैं, गुणवान हो जाते हैं। यानी संपर्क के कारण ही हमें गुण और अवगुण होते रहते हैं। अगर हम अवगुण के साथ रहेंगे तो मेरे अंदर अवगुण वाले ही गुण होंगे, अगर हम गुणवान के साथ रहते हैं तो हमें गुणवान वाले ही गुण होंगे। यहाँ कंचन का अर्थ निकलेगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इसे सब्सक्राइब करें और अगले स्टूडेंट के पास शेयर करें ताकि उसका लाभ उस विद्यार्थी को भी हो सके। आज की सेवा यहीं पर समाप्त। जय हिंद।